Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये वो यादगार तस्वीरें हैं जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, लेकिन नीति निर्धारकों के सामने एक चुनौती खड़ी थी। नीति निर्माताओं के लिए ये बहुत ही भाग दौड़ भरे दिन थे। संविधान तैयार करना आसान काम नहीं था, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी एक शख्स को दी गई जो कानूनविद, अर्थशास्त्री और एक कद्दावर राजनेता के साथ साथ समाज सुधारक हो, और वो व्यक्ति थे भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार संविधान बनकर तैयार हुआ। 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दे दी। बाबा साहेब ने इस दौरान आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भारत में लागू करने की कोशिश की। बाबा साहेब ने पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों पर ज्यादा भरोसा जताया। समानता और विविधता उनके राजनीतिक नजरिए का मूल है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देश की जनता को बतौर नागरिक बराबर अधिकार देने की तरजीह दी। देश में पहली बार लोगों के भीतर ये एहसास जगा कि वो राज्य की नजर में बराबर हैं। बाबा साहेब ने भारत का जो नक्शा पेश किया था वो आधुनिकता की बुनियाद पर खड़ा भारत था। कानून मंत्री के तौर पर भी उन्होंने समानता की पैरोकारी की, और समानता के प्रति उनका नजरिया सिर्फ जातियों और धर्मों को लेकर नहीं था, बल्कि वो लैंगिक समानता के बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने और तलाक का अधिकार देने की वकालत की। आखिरकार कई मुद्दों पर असहमति होता देख उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। भीमराव अंबेडकर की शख्सियत इतनी विशाल थी कि कई बड़े कामों की चर्चा नहीं हो पाती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका अहम योगदान था। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर उन दिनों खूब चर्चा हुई। आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर बड़े बांधों की तकनीक के भी जानकार थे। आजाद भारत में दामोदर, हीराकुंड और सोन नदियों पर बनी परियोजनाओं में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। बाबा साहेब ने मजदूरों के काम करने की अवधि को कम करने के लिए पूरा जोर लगाया। 7वें भारत मजदूर सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर की कोशिश के बाद ही मजदूरों के काम करने की अवधि 14 घंटों से कम होकर 8 घंटे हुई। यही नहीं, वो रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध के पक्षधर थे। वो लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी के सवाल उठाते रहते थे। संविधान को जब अंगीकृत किया गया तो बाबा साहेब ने आने वाले दिनों की कुछ चुनौतियों को लेकर चिंताएं जताई। डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र की मजबूती को लेकर 2 चीजों को अहम मानते थे: पूंजीवाद और जातिवाद का खात्मा। उन्होंने बाद के दिनों में पूंजीवाद पर भी गहरी चोट की। जानकार मानते हैं कि अंबेडकर के सपनों का भारत और खुद अंबेडकर को जिस तरह आज पेश किया जाता है वो कई मायनों में आधा अधूरा है। बाबा साहिब में हाशिए पर पीछे छूट गए लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी और नीति निर्माण में आनुपातिक जगह की वकालत की। बाबा साहिब आखिरी तक किसी भी तरह के इंसानी भेदभाव और राजनीतिक समानता के अलावा सामाजिक समानता को हासिल करने की लड़ाई लड़ते रहे।